नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने दिशा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। शाम 7 बजे आपको एक बेहतरीन क्लास मिलती है और एक क्लास आपको हो भी चुकी है। सेकेंड वीडियो आज आपकी स्टार्ट होगी। फाउंडेशन बैच मैंने स्टार्ट किया है। ये वन ऑफ द बेस्ट बैच होगा आप सभी के लिए। फाउंडेशन हमने इसको नाम दिया है, इस वजह से दिया है कि जिसको मैथ में कुछ भी नहीं आता उसको बहुत कुछ सिखाना है। तो सभी को जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कर देना है ताकि सभी बच्चे टाइम से लाइव आ जाएं और अपने नोट्स आप बनाएं, क्योंकि मैं एक बहुत ही बेहतरीन बैच आपके लिए लेके आया हूं। आपने पहली वीडियो जरूर देखी होगी, बिल्कुल बेसिक से हमने टच किया है और इसमें सारे के सारे जो कंसेप्ट है वो हम यूज़ करेंगे। तो बहुत ही शानदार क्लास होगी। सभी को जल्दी से जल्दी चैनल के साथ जुड़ना है और अपने कमेंट आप लगातार भेजते रहें। कमेंट जरूर आपके पढ़े जाते हैं और किसी भी स्टूडेंट का अगर नाम ना लिया जाए तो बिल्कुल निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपना जो टाइम है वो उसी पे खर्च करेंगे, एक केवल स्टडी पे। और कमेंट जो आपके मेन होंगे उनको जरूर पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम है, फाउंडेशन बैच क्लास नंबर 2 है। जितने भी बच्चे पहली बार चैनल वॉच कर रहे हैं, दिशा चैनल को सबसे पहले वो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास ऑल नोटिफिकेशन आते रहें। ये हमने बैच स्पेशली यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए लॉन्च किया है। और भी अदर एग्जाम, और भी बच्चे अगर किसी जैसे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या और अदर किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए हेल्प रहेगा, ठीक है। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला जो क्वेश्चन है आप इसको देखें। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 का 15वां पद बताएं। अब आप इस सीरीज को देखेंगे। इस सीरीज को यदि आप ध्यान से देखें तो इन सभी संख्याओं में गैप बराबर है। तो जब इन सभी संख्याओं में गैप बराबर है तो भाई इस सीरीज को कौन सी सीरीज बोलेंगे आप? समांतर श्रेणी, समान अंतर वाली श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये ध्यान रखना। तो ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें गैप बराबर हो उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। अब थोड़ा सा आपको समांतर श्रेणी का बेसिक समझना है, क्योंकि बेसिक अगर आपको आता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कवर कर देंगे, ठीक है। पहले मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम एक एक करके क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो भाई इसमें 2 सवाल आ सकते हैं। एक तो आ सकता है 15वां पद बताओ, यानी 15वां पद बताओ, और एक सवाल आ सकता है 15 संख्याओं का योग बताओ। तो आप 2 क्वेश्चन सीखो यहां पे, और उसे करने से पहले इसके फॉर्मूले सीख लो। तो समांतर श्रेणी होती है ऐसी कोई श्रेणी जिसमें सभी पदों का अंतर समान हो, उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी कहा जाता है। तो समांतर श्रेणी का पहला फॉर्मूला आप नोट करें, Tn बराबर a + n-1 इंटू डी होता है। यह ध्यान रखना। अगर आपको आखिरी नंबर चाहिए, जो भी टर्म चाहिए, पहले मैं आपको पद निकालना सिखा रहा हूं। अगर आपके एग्जाम में आता है कि 15वां पद बताओ, हमें यह बताओ 15वां पद बताओ। देखिए जल्दबाजी हमें कुछ नहीं है, बिल्कुल आसानी से आपको समझना है। 15वां पद बताओ तो फॉर्मूला याद रख लो, a + n-1 इंटू डी। ए होता है आपका पहला नंबर। तो इस सीरीज में पहला नंबर कितना? 1। n का मतलब जो भी नंबर आपसे निकलवाए, 15वां नंबर आपसे पूछ रहा है तो n की जगह रखो 15। 15 में से 1 गया 14। डी का मतलब होता है डिफरेंस। अगर आप इन सभी में डिफरेंस देखोगे तो 2 का डिफरेंस है। तो 14 दूनी 28 और 1 29। बोर्ड मास हमेशा अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है कि अपनी मनमर्जी आप कुछ भी कर लो। कभी आप योग कर दें, योग नहीं कर सकते आप, पहले प्लस और गुना में गुना करेंगे। गुना अगर आप करते हो 14 दूनी 28 और 1 आएगा 29। तो भाई 15वां पद आपका बनेगा 29। ये पॉइंट आपको समझना है। तो मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं, इसमें 2 सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला तो सिखा रहा हूं पद, उसके बाद योग वाली सीरीज उसके बाद लेंगे। आप इनको नोट कर लीजिए। चलिए 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे और डिस्कस करते हैं। अगर एक सीरीज आपको दे रहे हैं 5, 10, 15 ... इसका 25, चलो इसका 25वां पद बताओ। इसका 25वां पद कौन सा बनेगा? एक सीरीज आपके सामने रखी हुई है, फिर इसका 25वां पद आपसे पूछा जा रहा है। तो जो भी पद आपसे पूछा जाए 25वां पद, वही फॉर्मूला रहेगा, a + n-1 इंटू डी। मतलब कोई भी नंबर आपसे पूछ ले, पद वही रहेगा, a + n-1 इंटू डी। ए का मतलब होता है जी पहला नंबर, टी का मतलब टर्म यानी पद। तो इसका पहला नंबर आप देखेंगे ए का मतलब 5, पहला जो नंबर होगा ए। 25वां पद पूछ रहा है, जब आपसे 25वां पद पूछ रहा है, a + 25 में से 1 गया 24। डी का मतलब होता है डिफरेंस, और इनमें डिफरेंस आ रहा है 5। तो पहले गुना करेंगे, 24 × 5 = 120।
तो जब 24 पंजे 120 और 120 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो 125 बनेगा। तो भाई आपसे 15वां पद पूछा जा रहा है तो आप क्या लगाएंगे 125। सभी को दोबारा समझना है, फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मतलब होता है आपका पहला नंबर 5, एन का मतलब जो भी नंबर पूछे, 25 में से एक गया 24, और डी माने होता है डिफरेंस, डिफरेंस आपका 5 है तो 25, 24 पंजे 120 और 5 125। नोट करें। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 6, 12, 18, इसका 30वां पद बताओ। अब देखिए कि कोई भी पद आपसे निकलवा ले, ठीक है ना, कोई भी पद आपसे निकलवा ले, आप उस पद को निकाल सकते हो। फिर आप ये देखो, ये जो सीरीज आपके सामने रखी गई है भाई, ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि ये पहचानना ऐसा नहीं आप कहीं भी जाके कहीं भी लगा दो, ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते। अगर आप इस सीरीज को देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैथ में आपको, अगर आपको एबीसीडी भी नहीं आती तो आप यहां से सीखोगे, दिशा चैनल से सीखोगे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपका जो बेसिक है वो बिल्कुल स्ट्रांग कराऊंगा। तो भाई एक सीरीज आपके सामने रखी गई है और आप देख सकते हो इस बार यूपीएसआई में समांतर श्रेणी के बहुत क्वेश्चन आए हैं। संख्या पद्धति के अंदर ये वाला टॉपिक लगा हुआ है, एपी जीपी सीरीज भी नंबर सिस्टम के अंदर ही आपसे पूछी जाती है। तो रखिए आप, पहला नंबर आपका कितना है 6, एन का मतलब 30, 30 में से एक गया 29, डी का मतलब होता है डिफरेंस आएगा 6, तो 6 प्लस 9 छिक्का 54, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, ठीक है, 9 छिक्का 54, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, ठीक है, 174 और 6 हो गया 180। तो नोट करो इसका जो 30वां पद आएगा वो आएगा 180। तो मैं आशा करता हूं आप किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद आप आसानी से निकाल सकते हैं। नोट करें। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब की बार भाई आपसे योग पूछ रहा है, यानी कोई भी सीरीज आती है आपसे उस सीरीज का योग निकलवा रहा है। अब तक तो आपने पद सीख लिया। किसी भी समांतर श्रेणी का योग निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला योग लिखिए एस एन, एस माने सम योग, एक तो होता है एन बाई टू ए प्लस एल, या तो आप इसको यूज ले लो, या आप ले सकते हैं एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आप सभी को नोट कर लेना है। या तो आप ले लीजिए एन बाई टू ए प्लस एल, या तो ये वाला ले लो, या एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये जो फॉर्मूला है ये तो औसत गुना नंबर होता है, अगर औसत पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। इस फॉर्मूले को आप लगाना चाहें तो इस फॉर्मूले को आप लगा सकते हैं जब आपको आखिरी नंबर दिया हो। यदि आपके पास पहला और आखिरी नंबर है तो आप इसको लगा लो, ठीक है। अगर आखिरी नंबर नहीं है या है भी तो मर्जी, आप इसको पहली प्रायोरिटी पर आप इसको रख लो तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। तो नोट कर लो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। चॉइस है आपके पास, देखिए दो दो चॉइस बता दी है। यदि आखिरी नंबर अगर आपको दिखे, आखिरी नंबर आपको दिख रहा है तो आप ऊपर वाला लगा लो, आखिरी नंबर ना दिखे तो आप इसको लगा सकते हो। मतलब ये तो आप कोई सा भी चॉइस आपके पास है, ठीक है। आप नोट करो जल्दी से, उसके बाद हम इन क्वेश्चनों को कवर करेंगे। चलिए अब इस पर आ जाते हैं, हम नीचे वाले से ले लेते हैं। तो भाई योग निकालने का फॉर्मूला होता है, ऊपर लिख देते हैं, योग निकालने का फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप ले सकते हैं। अब एन का मतलब 15 नंबर है, जितने भी आपको नंबर दिए जाएं वो टोटल एन का मान है, तो एन बराबर आपका 15 बनेगा। रखिए पुट करो 15/2, पहले नंबर का आप डबल करो, पहला नंबर 1 है, जब पहला नंबर आपके पास 1 है तो पहले नंबर का आप डबल कर दो, ठीक है, 2 हो जाएगा। ए का मान 1 है, 1 2 नहीं 2, जो भी पहला नंबर होगा ना इसको ए दोगे आप। एन का मान जो भी पद बोला जाए वो एन का मान है, तो एन की जगह रखो 15 में से 1 गया 14। डी का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस आपके पास कितना है 2, रख दीजिए 2 का डिफरेंस है। 15/2, 2 प्लस 14 दूनी 28,
पहले प्लस और गुना में गुना करेंगे, 14 दूनी 28 और 2 30, तो भाई 30 15/2 गुना 30, तो 2 से अगर आप डिवाइड करते हो तो आएगा 15, 15 15 बनेगा आपका 225। तो इस सवाल का आंसर आपका रहेगा 225। हालांकि इसमें आप एक शॉर्टकट और लगा सकते हो, ये सारे के सारे विषम नंबर हैं, ये सारे के सारे विषम नंबर है, तो जितने भी विषम नंबर होते हैं उसी का स्क्वायर कर दो आप, 15 की दो बार गुना करो तो भी आंसर आप निकाल सकते हो। परंतु मैं आपका कंसेप्ट इस तरीके से बनाना चाहता हूं कि चाहे एग्जाम के अंदर आप जाएं, 2 का गैप मिले, 3 का मिले, 4 का मिले, 5 का मिले या 1000 का मिले, नेगेटिव मिले, पॉजिटिव मिले, कोई भी टाइप मिले, क्योंकि आप जब मैथ पढ़ते हो तो मैथ के अंदर ये आप फिक्स नहीं कर सकते जी हमें पर्टिकुलर यही सवाल मिल सकता है। हाँ इंपॉर्टेंट जरूर है, पर पूरा कंसेप्ट अगर आप सीखेंगे तभी आप नंबर सिस्टम या किसी भी टॉपिक को कवर कर पाओगे। चलिए एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इस पे, उसके बाद फिर पूरी पीडीएफ करेंगे। अगला सवाल अगर आपको दिया जाए 5, 10, 15 और आपसे पूछा जाए इसके 20 पदों का योग कितना है। चलो ये सवाल हम ले लेते हैं, ठीक है ना। एक सीरीज मैंने आपके सामने और रखी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस सीरीज का मान कितना है, रख दीजिए आप n/, ठीक है, यानी Sn बराबर, S का मतलब सम होता है, जितने भी नंबर का पूछे, 20 नंबर है तो 20 नंबर का योग, ठीक है, इसका लिखने का तरीका होता है। फॉर्मूला हमारा रहेगा वो n/2 2a + n-1 × d, यही फॉर्मूला रहेगा। तो भाई इसमें जो नंबर आ रहे हैं वो 20 आ रहे हैं, ऐसे 20 पदों का योग, चाहे 20 पूछे, 30 पूछे, 100 पूछे, कितने भी पद आपसे पूछ ले आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो रख देते हैं इसमें वैल्यू 20/2, पहले नंबर का आप डबल कर लीजिए, पहला नंबर आपका 5 है, जब पहला नंबर आपका 5 है तो भाई 5 का डबल कर लो 10, प्लस 20 में से 1 घटाओगे 19, डी का मतलब होता है डिफरेंस, और डिफरेंस आपका 5 है, डिवाइड कराएंगे 10, 10 प्लस हो गया 19 पंजे 95, 19 पंजे 95 और 10 105, 105 की 10 से गुना कर लो 1050। तो नोट करिए अगर ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है तो 1050 आपको आंसर देना है। तो भाई यहां से जो सीखने वाला पॉइंट वो ये बना है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि एक ऐसी कोई श्रेणी एग्जाम में दी जाए जिसमें सभी पदों का अंतर बराबर हो, तो उस सीरीज को पहली बात आप समांतर श्रेणी बोलेंगे। किसी भी समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला है वो मेन है, Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d आपको लगाना है। बिल्कुल अपने कमेंट भेजते रहें आप इसी प्रकार, ठीक है, कमेंटों पे नजर है आपकी, पे आप भेजें, बिल्कुल बहुत बढ़िया, भेजते रहें इसी तरीके से कमेंट आपके, बिल्कुल सही मुझे दिख रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आप, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 से कम 3 के सभी पॉजिटिव मल्टीपल्स जो लेस देन 50 हैं, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक संख्याओं का योग कितना है, मतलब 3 के धनात्मक संख्या। पहली बात 50 से कम पूछा जा रहा है, ऐसे सभी नंबर का योग पूछा जा रहा है जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 50 से कम, तो भाई पहला नंबर जो 50 से कम, देखिए 50 से कम कह रहा है, तो पहला नंबर आपका 3 बनेगा, 3 से डिवाइड होने वाले 3 6 9, और आखिरी नंबर आपका बन जाएगा जी 48। तो 50 से पहले 3 से डिवाइड होने वाला नंबर होता है 48, सही है। सबसे पहले क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना उसको आप पहचाने, कहीं से भी पूछ ले, हो सकता है 10 से पूछ ले, 10 से 50 तक पूछ ले, 10 से 50 तक बोले, मैं पूछूंगा सारे क्वेश्चन आपसे भी। तो आपके सामने ना ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसका योग बता दो। तो भाई इस सीरीज का योग निकालना है। अब इसमें तो आखिरी नंबर भी है, जब इसमें आखिरी नंबर भी है तो कोई चॉइस है आपके पास। यदि आखिरी नंबर आपके पास है तो मैं फिर आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें n का मान निकालना है, सबसे पहले आपको यह पता करना है कि इस सीरीज में नंबर कितने हैं। जब तक n का मान नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन को हल ही नहीं कर सकते। तो n बराबर आप लिख सकते हो अंतिम माइनस प्रथम अपॉन अंतर +1, ठीक है, या इसी को लगा दो l बराबर a + n-1 × d। तो ये इसी से बना हुआ है,
बात वही है, आप उसमें रख लो, उससे हमने थोड़ा सा और शॉर्ट में बना लिया, अंतिम माइनस प्रथम बटे अंतर प्लस 1, उसी का रूप है, कोई अलग से फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है। अंतिम नंबर कितना है 48, अंतिम माइनस प्रथम करना 3, इनमें गैप आ रहा है कितने का 3 का, प्लस 1, अंतिम नंबर माइनस प्रथम नंबर, अंतिम में से प्रथम माइनस करोगे आप अपॉन अंतर प्लस 1, अंतर करेंगे तो 45 बटे 3 15 और 1 बनेगा 16। तो भाई पहली बात, इसमें नंबर कितने 16, 45 में से 3 गए 15, 15 और 1 हो गया 16। इसका मतलब टोटल नंबर आपके पास है 16। जब टोटल नंबर आपके पास 16 है तो अब आपके पास मैं दोनों फॉर्मूले लगा के दिखा देता हूं, ठीक है ना। आपको या तो आप इसको लगा लो, अगर आखिरी नंबर है आपके पास तो ये लगाना है, नहीं है तो आप पिछले वाले को लगा लो। चॉइस आपके पास है कि आप कोई सा भी लगा लो, देखिए आपके पास चॉइस, आप आखिरी निकाल के बना लो। चलो मैं दोनों से समझा देता हूं। सबसे पहला नंबर कितने इस सवाल में 16, रखिए 16 बटे 2, इसका पहला नंबर है 3 और आखिरी नंबर है 48, 2 से डिवाइड करो 8 बार और ये आ जाएगा 51, तो ये हो जाएगा 8 और 8 पंजे 40। तो हमारे क्वेश्चन का जो योग आएगा वो आएगा भाई 408। तरीका नंबर 1, बिल्कुल आराम से आप नोट कर लो। किसी भी समांतर श्रेणी का अगर आप योग निकालना चाहते हैं तो उसमें बहुत क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे ना तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ना समझे मेरे लिए नहीं आएगा, ये सबके लिए आएगा, नोट करिए आप। सेकेंड मेथड आप ले सकते हैं यहां से, चलो स्क्रीनशॉट कर लेना, बाद में अपने नोट्स कर लेना, इतना टाइम मिलेगा नहीं ना, मैं दूंगा आपको इतना टाइम कि आपको एक सवाल के बाद 5 मिनट मिल जाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लो, बाद में नोट कर लेना, ठीक है। अब कुछ के मन में एक संशय चल रहा है, सर हम उससे भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल हम दोनों से कर सकते हैं जी। रखिए एन का मान तो 16 आ रहा था, आपने निकाल ही लिया है, आपकी मर्जी, आप इसको लगा लो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास अल्टरनेट मेथड है, आप इसको लगा लीजिए। नंबर आपके पास है 16 बटे 2, पहले नंबर का आप डबल कर दो, 3 दूनी 6, 16, 16 में से 1 गया 15 और डी का मान कितना है 3, करिए आप, ये आ जाएगा 8, 6 प्लस 51, 15 तिया 45, 15 तिया 45, तो ये हो गया 45 और 6 51 गुना 8 बराबर 408। तो आपने देखा चॉइस आपके पास है, दोनों में से कोई भी आप एक अल्टरनेट मेथड ले सकते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं चॉइस आपके पास है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें, 1 से लेके 10 तक का योग आपको 55 दिया है, 6 12 18 24 प्लस डॉट डॉट, आपसे ना इसका मान पूछा जा रहा है। दोबारा देखें, 1 से 10 एक सीरीज का मान उसने दिया हुआ है, जब एक सीरीज का मान देके दूसरी सीरीज का मान आपसे पूछा जा रहा है, मतलब इसका मान पूछा जा रहा है 6 12 18 24 और लास्ट में 60 है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें से कॉमन आ रहा है ना 6, 6 इसमें से कॉमन आ रहा है, तो 1 2 3 4 और प्लस ही आ जाएगा 10। देखिए कॉमन ले सकते हो या डायरेक्ट आपकी चॉइस है, आप n/2 a प्लस l लगा लो। चलिए इसमें से कॉमन आ रहा है, जब एक सीरीज देके दूसरी सीरीज का मान पूछा जाए तो समझ जाइए इन दोनों सीरीज में आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। तो 6 कॉमन लेंगे और 1 से 10 तक का योग आप सभी को पता है 55 दिया है, 55 छिक्का आएगा 330, 330 लगा दो, देखो फिर वही सीरीज आ गई ना लौट के जो ऊपर दी हुई है। जो सीरीज आपके पास ऊपर दी हुई है ये वही सीरीज आपके पास आ चुकी है 1 से 10 तक, और 1 से 10 तक का जो योग बनता है वो 55 बनता है जी, 55 छिक्का होता है 330, नोट डाउन करें। यह एक काम कर सकते हो आप, अगर लिंक आपको लगे जी लिंक नहीं बनना है, लिंक ना बने तो एक काम करो, वही लगाओ n/2 a प्लस l, आखिरी नंबर है, ठीक है। n/2 a प्लस l लगा के देख लेते हैं एक बार। मैं हर तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, आप जो भी बैठ के सोच रहे हो ना सर ऐसे कर लें ऐसे कर लें, मैं उन तरीके को बता रहा हूं आपको जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन क्लास के अंदर पूछते हैं, सर ऐसे भी कर सकते हैं, तो मैं आपकी फीलिंग को समझता हूं और आपकी फीलिंग को समझते हुए ही हर तरीके से आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। आप एक काम करें, n/2 a प्लस l हो गया,
हमारा काम है मेन इस सवाल में n का मान निकालना। तो n का मान आप लिख सकते हो अंतिम माइनस प्रथम अपॉन अंतर, 6 का अंतर है +1। वही फॉर्मूला जो पीछे था, अंतिम माइनस प्रथम बटे अंतर +1। तो 60 में से 6 गए 54 बटे 6 +1। तो इसका मतलब इस सवाल में नंबर कितने 10 हैं। जब नंबर 10 है रख दीजिए 10 बटे 2। पहला नंबर आपके पास है, लास्ट वाला नंबर आपके पास है, यह आ जाएगा 5 गुना 66। तो 66 पंजे हो गए 330, डिवाइड कराओगे 5 गुना 66। देखो अब भी आंसर वही आ रहा है। ठीक है, नोट जल्दी से आप स्क्रीनशॉट करें। चलिए आज बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब ये वाला देखें। 1 से 10 तक का योग होता है, दिया है 55 और पूछा जा रहा है 11 से 20 तक का योग बताओ। वैसे भी याद रख लो आप इनको, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है। 1 से 10 तक का योग 55 है, 11 से 20 तक का योग याद रख लो 155 होता है। निकालने की जरूरत नहीं, मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा, इनको याद रख लेना, आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। 1 से 10 तक का योग 55 है, 11 से 20 तक का योग 155। देखिए कैसे, पहले तो एक सीरीज लिख लो कॉपी पे आप। 1 से 10 तक का योग होता है जी 55, 11 से लेकर और 20 तक का योग होता है जी 155। ठीक है, 21 से 30 तक का योग, 21, 22, 30 तक का योग होता है 255। अगर कभी भी 10-10 के गैप पे मिलें तो ये सीरीज आप याद कर लीजिए आप। 40 होता है आपका 355, 41 से लेकर 50 तक का योग होता है आपका 455। ठीक है, अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो याद कर लो, क्योंकि कभी कभी जब एग्जाम के अंदर जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे 25 सवाल आएंगे, तो 25 में से हमेशा क्या होता है 7 से 8 सवाल तो आपको ऐसे दिख जाते हैं जो आप हमेशा पढ़ चुके हैं। जरूर मिलेंगे, आप देख लेना एग्जाम में जाके। चलो, वैसे तो इस सवाल का आंसर 155 है, पर मैं आप सभी को निकाल के दिखा देता हूं। 11 से 20 तक का योग पूछ रहा है। अब की बार तो कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा भाई। चलो, जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो एक काम करो, हम लगा देते हैं n/2 a + l। और किसी भी सवाल में सबसे पहले आपको n निकालना आना चाहिए। n होता है नंबर, तो n बराबर होगा अंतिम माइनस प्रथम अपॉन अंतर +1। n बराबर होगा अंतिम माइनस प्रथम बटे अंतर +1, तो n बराबर 10 आएगा। तो भाई इस सवाल में n बराबर 10 आ गया, वैल्यू पुट कर दो। 10 बटे 2, पहला नंबर आपके पास है 11 और लास्ट वाला नंबर है 20। 10 बटे 2 आएगा 5 गुना 31 बराबर 155। देखिए वही आ रहा है ना। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको याद भी नहीं है तो आप जाओ एग्जाम में, कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं मेहनत करूं आप मेहनत नहीं करें, मेहनत जरूर करनी है आपको, सब कुछ मेहनत से मिलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्लियर आपके, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला देखो, 1 2 3.49 50 इस तरीके से एक सीरीज दी है। थोड़ा सा ना इस सीरीज को समझ लो। अगर आप कंसेप्ट से करेंगे तो आपको 2 बार योग निकालना है। पहले 1 से 50 तक का योग निकालो, फिर 1 से 49 तक का योग निकालो। 2 समांतर श्रेणी है इसमें। ठीक है, अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे 1 2 1 है, ये एक सवाल आ गया। 1 2 1 है, अब इसमें जो भी बीच में नंबर होगा उसका वर्ग कर दो आप, बस 4 आएगा इसका मान। ठीक है, बीच वाले नंबर का वर्ग आपको करना है बस। दोबारा देखो, 1 2 3 2 1, तो जो भी बीच में नंबर है उसका वर्ग कर दो। अगर 1 से स्टार्ट होके 1 पे खत्म हो तो 1 का वर्ग कर लो, या एक काम करो 1 से 3 तक का योग निकाल लो, आखिरी उससे अगला बाई 2। ठीक है, और 1 से 2 तक का योग होता है 2 गुना 3 बटे 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया और 2 से 2 बार। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 कितना आ गया 9 आ जाएगा। तो आप एक काम करें, जब सवाल 1 से स्टार्ट होके 1 पे ही फाइनल हो जाए तो मिडिल वाले नंबर का होल स्क्वायर आपको करना है। देखिए क्वेश्चन अब,
जैसे कि ये पांचवा सवाल है आपकी स्क्रीन पे, जो भी नंबर आपका मिडिल में दिख रहा है ये 50 है, तो मिडिल वाले नंबर का बस आपको वर्ग कर देना है। इतना छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हो ना, इतना छोटा सा काम तो आप जाओ एग्जाम में कर दो। जो भी बीच में नंबर आपको दिखे डायरेक्ट आप वर्ग कर दीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, कमेंट भेजें इसी प्रकार। चलो एक सवाल और ले लेते हैं हम। आप बताएं 1 2 3 7 6 2 1। चलो ये एक सवाल है, अब तो कर दोगे ना आप, भेजो कमेंट जल्दी से। चलिए मुझे 49 आपके कमेंट्स दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, भेजें इसी प्रकार। कर दो डायरेक्ट, आप बीच वाले नंबर का स्क्वायर तो कर ही सकते हो ना आप, 49 सही है, बीच वाला जो नंबर है उसका होल स्क्वायर कर दो। 1 2 3 10 9 2 1, करो जल्दी से, 10 का वर्ग 100। चलो तो अब ये टाइप आप सीख चुके हो, 1 से स्टार्ट होके सवाल 1 पे जाता है तो बीच वाले नंबर का होल स्क्वायर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर आइए अब 6 पे आप। 3 से गुना करके बनी 100 से 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? 3 से गुना करके बनी 100 से 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? ध्यान से रखें, 3 से गुना करके बनी हुई मतलब 100 से 200 के बीच उन सभी संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है जो 3 से डिवाइड हो। तो पहला नंबर जो 3 से डिवाइड होगा वो 102 होगा, 102 105, और आखिरी नंबर 200 से पहले होगा 198। 3 6 18, 3 6 18, कट जाएगा 3 से, 3 से 6 बार, 3 से 6 बार। सवाल की लैंग्वेज को तो पढ़ो कम से कम आप। सवाल लिखा हुआ है 3 से गुना करके बनी 100 और 200, 100 और 200 के बीच में ऐसे सभी नंबर का योग आपको बताना है जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। चलो देखते हैं। अगर इस सवाल को आप देखेंगे तो इस सवाल में मेन काम आपको n का मान निकालना, बस मेन। और n मैंने बोला है, जो बच्चे लेट आए अभी अभी क्लास में वो सुन लो, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बताया है। या आप लिख लो n बराबर अंतिम माइनस प्रथम, लिख लो, मैं पूरा नहीं लिख रहा, अंतिम माइनस प्रथम बटे अंतर प्लस 1, अंतिम माइनस प्रथम बटे संख्याओं के बीच का गैप प्लस 1। ये काम तो कर ही सकते हो आप। इनको माइनस करो, 186 बनेगा बाई 3 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 3 6 18, 62 और 1 63। पहली बात यहाँ टोटल, अच्छा तो मिस्टेक होगी, थोड़ा ठीक करो इसको पहले आप, ये हमने गलत माइनस कर दिया। इन दोनों को माइनस करो, 86 बनेगा, ठीक है। 80, दोबारा देखो, 96 बनेगा, 96 अपॉन 3 प्लस 1, तो नंबर आएगा 33। अब सही है। चलो भाई, n बराबर होता है अंतिम माइनस प्रथम बटे अंतर प्लस 1। अंतिम में से पहला माइनस कर दो 96 अपॉन अंतर प्लस 1, तो पहला जो मेन काम था वो n का मान आपको पता करना था 33। चलो आगे फॉर्मूला पुट करो, n बाई 2a प्लस एल। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जितने भी बच्चे बीच में आए हैं कोई भी लगा लो आप, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा लो, या आखिरी नंबर अगर आपको दिख जाए तो ये होता है औसत गुना संख्या, n बाई 2a प्लस एल। तो नंबर आपके पास है 33 बटे 2, पहला नंबर 102 है, आखिरी नंबर 198 है। दोनों नंबर आप प्लस करोगे तो 300 आ जाएगा। 33 बटे 2 गुना 300, 2 से डिवाइड कराओ 150 बार। 33 और 15 की गुना कर लो आप, 33 और 15 की गुना करेंगे 5 और 15 और 33, ठीक है। 33 और 15 की गुना कर दो, 33 था सॉरी, चलो 33 करो, 5 दिया 15 और 1 16 और 33, यह आ जाएगा आपका 4950। मल्टीप्लाई करो 4950। चलो आगे बढ़ते हैं अब, और आज का क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। अब 101 से 200 तक का योग आपसे पूछा जा रहा है। चलो 101 से 200 तक का योग बताओ।
तो भाई मैं आप सभी को ना एक सीरीज बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में रिपीट हुआ है। आप एक सीरीज सभी लिख लो, 1 से लेके 100 तक का अगर योग आपको चाहिए तो 1 से 100 तक का योग होता है आपका 50-50। पॉइंट नंबर 1, आपसे पूछ लिया जाए 101 से 200 तक का योग बताओ, 101 से 200 तक का योग बताओ तो आएगा 1 50-50। ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए 201 से 300 तक का योग बताओ, 201, 202, 300 तक का योग बताओ। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 50-50। पहली बात, जब भी 100 के गैप पे कुछ संख्याओं का योग आपसे पूछा जाए तो डायरेक्ट आपको लगाना है इस सवाल का आंसर। देखिए देखते लगा दो 1 50-50। 601 से 700 तक 6 50-50, 701 से 800 तक 7 50-50, 901 से 1000 तक 901 से 1000 तक लिखो 9 50-50। चलो ये पॉइंट आपको क्लियर है, आगे देखते हैं अब। 91 से लेके 140 तक का योग आपसे निकलवाना है। 91 से लेके 140 तक का योग आप बताएं, यानी 91 से लेके 140 तक की सभी संख्याओं का योग आपको बताना है। चलो आखिरी नंबर अगर दिख रहा है तो लगा दो n/2 a + l। अब इसमें मेन काम आपका n होगा। जो भी बच्चे आप स्टूडेंट जितने भी सभी वीडियो वॉच कर रहे हो ना, इस सवाल में n का मान मेन है। n का मान आपके लिए मेन है, तो n बराबर होता है भाई अंतिम माइनस प्रथम, अंतिम माइनस प्रथम बटे अंतर +1। ये काम आपके लिए मेन है। अंतिम नंबर आपके पास है 140, पहला नंबर 91, अंतर आपका 1 है +1। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 49 और 1 50। नंबर आपके 50 है, सही है, 50 नंबर रख दो फॉर्मूले में 50/2। इस सवाल का पहला नंबर 91 है और आखिरी 140 है। ठीक है, पहला भी पता है आखिरी भी। 2 से डिवाइड कराओ 25 बार, दोनों नंबर को ऐड करोगे तो यह आएगा 1 और 4 13, 231। तो 231 और 25 की गुना कर लो, 5 23 पंजे 115, 2 और 23 दूनी 46, 5 7 7 और 5 57 75 आपका आंसर है। तो यही तो पॉइंट मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपको पढ़ाना है कि योग आपसे कहीं से भी शुरू करवा दे, कहीं तक भी आपसे पूछ ले, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनना चाहिए। पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट आज पढ़ाने हैं और आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप से आपके सामने क्वेश्चन रखे जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अब हम, 9वां क्वेश्चन। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है, अंतर आपका 20 है। तो संख्याओं के वर्गों का योग आप बताएं। तो ये पूछा जा रहा है। कल की वीडियो में मैंने आपको, देखो लिंक करूंगा मैं, एक एक वीडियो देखनी है आपको। कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास योग और अंतर हो, योग और अंतर हो तो बड़ी संख्या जो आएगी ना, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 50 आ गई। और छोटी संख्या अगर आपसे पूछे तो दोनों नंबर को आप घटाकर आधा कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 60/2 = 30। यही तो पढ़ा रहा था कल। कल की वीडियो में आप देख रहे थे बड़ी संख्या अगर आपको चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, छोटा नंबर चाहिए दोनों को माइनस करके आधा कर दो। सही है, एक बार समीकरण से भी सीख लो। दो संख्या x और y मान लो, x और y का योग 80 है, x और y का अंतर आपके सामने 20 है। ये कट जाएंगे दोनों, तो ये बचेगा 2x = 100। 2 से डिवाइड कराओगे 50 बार, जो कि मैंने आपको वही बात यहां डायरेक्ट लिखी है। तो एक नंबर आपका 50 हो गया, तो 50 में कितना ऐड करें, 80 हो जाए, तो दूसरा नंबर आपका 30 हो जाएगा। तो भाई हमारे पास ना एक नंबर 50 और एक नंबर दिख गया 30। जब एक नंबर आपका 50 और एक नंबर 30, पूछा यह जा रहा है कि दोनों के स्क्वायरों का डिफरेंस बताओ। दोनों का वर्ग करना है, 50 का वर्ग माइनस 30 का वर्ग। 50 का वर्ग होता है 2500, 30 का वर्ग होता है 900। सीधा सीधा आंसर आपको देना है 1600, आंसर आपका बनेगा।
चलो ऑप्शन नंबर बी आ गया। भाई ये कमेंट तो करो ना, आप समझ में आ रहे हैं तो, समझ में आ रहे हैं तो कमेंट तो अपने भेजते रहो आप। बिल्कुल कमेंटों पे नजर है आपकी पे, एक एक पे, बस पढ़ाई पे ध्यान दें आप। लो एक सवाल और आपसे पूछ लेते हैं, आप सभी से एक सवाल और पूछ लेते हैं। ये 30 है और ये 20 है, 30 है और चलो 10 दे देते हैं, ठीक है, 30 और 10 रख दिया। तो बड़ा नंबर कौन सा है? दोनों के योग का आधा। बड़ा नंबर आएगा, दोनों को जोड़ो, 40 का आधा 20। छोटा नंबर आपको चाहिए, दोनों को माइनस करो, 20 का आधा 10। दोनों को माइनस करके आप आधा कर लो। बड़ा नंबर चाहिए, दोनों का योग का आधा। छोटा चाहिए, दोनों को घटा के आधा। अब दोनों के वर्गों का अंतर पूछा जाए तो 20 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग। तो 20 का वर्ग होता है 400, 10 का वर्ग होता है 100। 400 में से 100 माइनस करेंगे तो सीधा सीधा लगा दो आप 300। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। अब 10वां सवाल देखो। भाई बेसिक सवाल बहुत हैं और ये बेसिक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक सवाल तभी हैं जब देखिए आप पे नहीं आते, तो ये चीज आप सीखें। दो संख्याओं के बीच का अंतर 9 है, इनके वर्गों का अंतर आ रहा है 207। संख्याएं बताओ, ठीक है, संख्याएं बताएं। अगर मैं वर्गों के अंतर को अंतर से भाग कर दूं तो योग आता है। अगर आप योग निकालेंगे, पहले मैं डायरेक्ट करता हूं, योग निकालोगे तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। वर्गों के अंतर को अंतर से डिवाइड करो, परंतु ये चीज तो तब पहचानोगे जब आपका बेस अच्छा हो। अब वही बन गया पिछले वाला सवाल है, अंतर आ गया, योग आ गया और आपसे कह रहा संख्या बताओ। तो भाई बड़ा नंबर होगा दोनों के योग का आधा, 32 का आधा 16। तो बड़ा नंबर 16 और छोटा आएगा 7। मुजबानी निकाल लिया। अब इसको समझो आप, दो नंबर एक्स और वाई मान लेते हैं, दो नंबर का अंतर 9 है। अब आप समझो पूरा कंसेप्ट, दो संख्याओं का अंतर, एक नंबर एक्स मान लो, एक वाई मान लो, दो नंबर का अंतर 9 है। इनके वर्गों का अंतर आ रहा है जी 207। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 207। इसका फॉर्मूला बनता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर 207। अब x माइनस वाई का मान 9, इसकी जगह रख दो 9, ऊपर से ऊपर कट जाएगा 23 बार, तो एक x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 23। अब आप निकाल लो, y से y कट गया, 2x बराबर आएगा 32 और x बराबर आ जाएगा 16। तो एक नंबर 16 हो गया। अब 16 में से कितना माइनस करें कि 9 आ जाए, तो 16 में से कितना घटाएं 9 आ जाए 7, तो y का मान आ जाएगा 7। तो दो नंबर आपके सामने आ चुके हैं 16 और 7। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले आज मैं लिखूंगा भी आपके लिए, कम से कम इनको तो याद कर लेना आप। ये फॉर्मूले कुछ आपको याद रखने हैं। ये फॉर्मूला आपको आता होगा, दोनों पे स्क्वायर, बीच में माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो पहले कुछ फॉर्मूले आपको लिखवाता हूं और ये याद कर लेने हैं आपको अभी से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है भाई आपका, पता होगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला फॉर्मूला होता है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यदि आप इन दोनों को प्लस करते हैं, यदि आप इन दोनों संख्याओं को प्लस करते हैं तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि आप इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के बीच में माइनस करते हैं तो इसका फॉर्मूला आपका बनेगा 4ab। तो ये पहले तो आप कुछ फॉर्मूले नोट कर लो, धीरे धीरे मैं आपको डोज दूंगा जिसको आप याद कर सको, ठीक है। अभी चलो एक 5 और लिख लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। जल्दी से आप इनको नोट करें। चलो स्क्रीनशॉट कर लेना और धीरे धीरे इनको याद कर लो। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब चलो, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मान बताओ जिनके वर्गों का योग 145 है।
तो भाई इसका जो कंसेप्ट है, अगर आप इसका कंसेप्ट देखेंगे तो इसमें बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, देखो आप, पहला नंबर एक्स हो गया, ठीक है, दूसरा नंबर हो गया एक्स प्लस वन। लगातार नंबर होते हैं जो लगातार आते हैं, एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू। पहले एक्स से बताऊंगा फिर शॉर्टकट बताऊंगा। तो इन दोनों के वर्गों का योग अगर आप करते हैं, दोनों के वर्गों का योग है 145। या तो आप समीकरण हल करेंगे, द्विघात समीकरण बना लो, जो कि आपको आनी चाहिए। नहीं आती तो उस पर भी वीडियो मिलेंगी, घबराइए नहीं आप, ठीक है। दूसरा तरीका है आप ऑप्शन चेक कर लो, पर ऑप्शन कभी कभी फेल हो जाते हैं, क्योंकि अगर उसने दो संख्याओं के बीच का अंतर पूछ लिया, दो संख्याओं की गुना पूछ ली, तो अगर संख्या ना पूछ के उसने गुना पूछ ली तो फिर कैसे करोगे आप। तो इस वजह से मैं बता रहा हूं, चलो ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। अगर मैं 8 9 मानू, मानते हैं, हमने एक नंबर 8 माना, 1 9, इसका वर्ग करना 64 और 9 का वर्ग 81। 64 और 81 बन गया 145। ये तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो 8 और 9 ही आ रहा है ना। परंतु ऑप्शन तब जाकर फेल हो जाते हैं जब आपसे दोनों का योग पूछ ले कि भाई हमें दोनों का योग बताओ। अब मैं आपको एक कंसेप्ट और बता देता हूं, ठीक है। एक कंसेप्ट और देखें आप सभी को ना एक कंसेप्ट और समझना है, थोड़ा ध्यान से देखें आप। हम यहां पे ले लेते हैं, मैं एक शॉर्टकट सिखाना चाहता हूं, कितने भी नंबर आए बड़े बड़े, आप इस चीज को अप्लाई कर दो। जैसे 145 है और नंबर है 2। कल की क्लास आपने देखी होगी, वहां वर्गों का योग नहीं था। अगर योग होता तो इससे डायरेक्ट आ जाता आपका। मैंने कल पढ़ाया था कि जो भी योग है उसको नंबर से डिवाइड कराओ, तो इसका भी शॉर्टकट हम ऐसे ही बनाते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 72 आ गया, 72 आ गया। अब आपको एक काम करना है, ऐसा कौन सा नंबर है, एक नंबर इस, ये बीच वाला नंबर होता है, याद रखना बीच वाला, पर बीच वाला तो इसमें कोई है ही नहीं, नंबर 2 है। तो एक काम करो, एक नंबर इससे पहले पता करो जिसका वर्ग पता हो। किसका वर्ग पता है, 8 का। इससे पहले बताओ एक नंबर जिसका वर्गमूल पता है 64, और एक नंबर इसके बाद 81। जब भी वर्गों का योग हो तो ऐसे दो नंबर आपको ढूंढने, एक पहले और एक बाद में। इससे पहले जिसका वर्गमूल पता है 8 और इसके बाद 9, तो वे दो नंबर कौन से, 8 और 9। अभी आपको ऑप्शन आसान लग रहे हैं, परंतु आप जब देखेंगे बड़े बड़े क्वेश्चनों में ये अप्रोच आप दे सकते हैं। मैं रिपीट करूंगा एक बार और इसे, और कुछ क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे। भाई जो भी योग आपको दिया है उसको नंबर से डिवाइड करा दो, 72, ठीक है, 72 आ गया। जब भी वर्गों का योग है, ध्यान रखना, अब ये बीच वाला नंबर होता है, परंतु आपने देखा दो नंबर के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं होता। तो एक काम करते हैं, 72 से पहले एक नंबर ऐसा बताओ जिसका वर्ग पता हो, 64 होता है, और 72 के बाद 81, ठीक है, एक पहले और एक बाद में। तो इसका वर्गमूल 9 और इसका 8, तो 8 और 9 दो नंबर है, ठीक है। और देखते हैं, जिसको भी थोड़ा कम समझ में आया वो अगला क्वेश्चन देखो। चलो इसके कमेंट में आपका वेट कर रहा हूं, आप करके बताओ। अब की बार तो 3 नंबर है जी, जब 3 नंबर है तो बीच का एक नंबर मिलेगा, और तीनों के तीनों लगातार नहीं, विषम है। करिए आप कमेंट। चलो मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से देखें। किसी को x मानना है, वो x मान लो, पहला नंबर x, अगला x प्लस 2, अगला x प्लस 4। देखो जिसको x मानना है, पहला x, दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4। अब इनके वर्गों का योग दिया है, ये तो इसका कंसेप्ट है, और इनके वर्गों का योग है 1595। इससे तो करना मत आप, द्विघात बन जाएगी, करना हो तो कर लेना, जिसको द्विघात आती है वो कर सकते हैं, ठीक है। या एक काम करते हैं, इस सवाल में एक अप्रोच और ले सकते हो आप। अभी अभी जो मैंने बताया है, अगर बीच वाला नंबर चाहिए तो 1595/3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है, 531 आ गया। भाई 531 आ गया, तो पहले तो ये बताओ 531 से पहले जब भी वर्गों का योग आए, 531 से पहले ऐसा नंबर बताओ जिसका वर्गमूल पता हो। याद है वर्गमूल, याद होने चाहिए आप सभी को, याद नहीं है तो 1 से 30 तक के वर्ग याद कर लो आप। तो इससे पहले 529 होता है, इसे ना लेते हुए जो भी नंबर आए इससे पहले लो 529, और 529 का वर्गमूल कितना है, 23। चलो वर्गमूल ही ले लो,
वर्गमूल तो ले लोगे ना आप। दोबारा देखो, कुल योग को कुल नंबर से डिवाइड कराओ, ये 531। मैंने बोला बीच वाला नंबर आएगा। जब वर्गों का योग हो तो एक काम करना, इससे पहले वाला नंबर बताओ जिसका वर्ग बताओ। 529 होता है 23 का वर्ग, तो 23। बस तो इससे पहले एक विषम ले लो 21, और एक इसके बाद ले लो 25। 21, 23 और 25, 21, 23 और 25 लगा दो। 21, 23 और 25 लो ऑप्शन नंबर बी। या चेक कर लो, 21 का वर्ग 441, 23 का वर्ग होता है 529 और 25 का वर्ग होता है 625। 9 और 5 14 और 1 15, 4 4 8 और 1 9, 5 4 9 और 6 15। आपकी मर्जी, आप ऑप्शन चेक कर लो। पर मैं फिर वही बात बता रहा हूं, अगर उसने आपसे योग पूछ लिया तो ऑप्शन से तो कर ही नहीं पाओगे, आपको तो कर ही नहीं पाओगे अगर आपको नहीं आता तो। मैं फिर बता रहा हूं, जो विधि मैं बता रहा हूं वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, ये कहीं भी नहीं मिलने वाली आपको। ठीक है, ये मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूं। आप चाहो तो एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आज का 13वां क्वेश्चन देखो। वे दो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है। फिर एक क्वेश्चन आ गया। अब की बार लगातार नहीं कह रहा वो, अब की बार तो आपसे लगातार बोल ही नहीं रहा। ऐसे दो नंबर बता दो जिनके वर्गों का योग 52 है। लो जी, 52 को आप 2 से डिवाइड कर लो, कितना आ गए 25, 26 आ गया ना। अब दो के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं होता। जब दो के बीच में नंबर नहीं होता तो इससे पहले जिसका वर्गमूल पता है कौन सा होता है। ठीक है, 26 हो गया। 26 का वर्गमूल कितना है बोलो सभी भाई। इसका तो हो गया 25, इसका मतलब 5। ठीक है, एक इससे पहले ले लो 25। 25 का कितना है 5। दोबारा देखो आप, एक बार और देखो इसे, मैं आपको फिर बताता हूं। पहला तरीका तो ऑप्शन से कर सकते हो, मैं फिर बता रहा हूं। ऑप्शन देखिए ये है, 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36, आंसर आ जाएगा 52। ठीक है, ये कर लो आप। दूसरा तरीका है, कुल योग को 26 आ गया। ठीक है, 26 आ गया। अब 26 से पहले कितना है 25। मैंने बोला था एक नंबर इससे पहले ले लो जिसका वर्ग पता है। चलो 25 हो गया, तो बीच वाला नंबर हो गया। तो एक नंबर इससे पहले देख लो जिसका वर्ग पता है 16, और एक नंबर इसके बाद, अगर लगातार होते तो। परंतु इस क्वेश्चन में देखिए लगातार नहीं। एक बात सीख लो आप सभी, शॉर्टकट आपका तभी बन सकता है जब नंबर आपके लगातार हो। अब की बार उसने कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ लगातार है। अगर लगातार होते तो ये अप्रोच लग जाती, अदरवाइज या तो द्विघात बनाओ या ऑप्शन से कर लो। 4 6 आपका आंसर है। 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36। दोबारा सुन लो, लगातार नहीं इस बार। कभी आप सोचें सर ने पीछे तो कुछ बता दिया आगे कुछ, अगर ये लगातार होती वही शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है, परंतु इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा। वे दो प्राकृतिक संख्या बताओ, तो फिर ऑप्शन से करना पड़ेगा आपको। चलो आज का 14वां क्वेश्चन देखेंगे आप। दो संख्याओं का योग इनके अंतर से तिगुना है तो इनका रेशो कितना बनेगा। दो संख्याओं का योग इनके अंतर का तिगुना है तो इन दो नंबर का रेशो कितना बनेगा। करें, दो नंबर मान लो x और y, लो मान लिया। दो नंबर का योग इनके अंतर का तिगुना है, इनके अंतर का तिगुना है, ये कहना चाह रहा है आपसे। सवाल की लैंग्वेज पढ़ो। मैं आपको यही बेस सिखाना है। जो भी बच्चे कहते हैं सर हमको बेसिक नहीं आता, वो यही सीखें। जब दो नंबर आपको पता ही नहीं है तो आप एक एक्स वाई मान लो, ए बी मान लो। दो नंबर का योग उनके अंतर का तिगुना है, तो x प्लस वाई बराबर बनेगा 3x माइनस 3y। माइनस का 3y इधर आके प्लस हो जाएगा, 4y बराबर 2x। 2 से एक बार और 2 से दो बार, बराबर में मान उल्टे होते हैं। x का मान आएगा 2, y का मान आएगा 1। तो लगा दीजिए 2:1। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आइए 15 पे। अब दो संख्याओं का योग आपके पास है 80, अंतर है 8, दोनों संख्याओं का रेशो बताओ।
आज की वीडियो में भी मैंने आपको प्रॉपर तरीका बताया है। डायरेक्ट कर लेते हैं। चलो पहले, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो योग और अंतर होने पर आपको पढ़ाया गया है कि जब भी बड़ा नंबर आपसे पूछा जाए, दोनों संख्याओं को जोड़िए आप। 80 और 8 हो गया 88, 88 का आधा 44। चलो 44। छोटा नंबर पूछे, इन दोनों को अंतर करो, 72। बड़ा नंबर पूछे, दोनों के योग का आधा। छोटा नंबर पूछे तो इन दोनों का घटा के आधा करो। 4 से 11 बार, 4 से 9 बार, तो सीधा सीधा अपना जो आंसर है वो आप 11 9 टिक कर दो। दोबारा देख लो, एक नंबर x प्लस वाई बराबर 80। छोटा नंबर, दो संख्याओं का अंतर दिया है 8, कैंसिल कर लो। 2x बराबर आएगा 88, तो वही आ गया ना प्रक्रिया 44। जब इसका मान 44 है तो इसका मान हो जाएगा 36। तो यही पॉइंट आपको सिखाना था कि जब आपसे बड़ा नंबर पूछा जाए दोनों के योग का आधा, छोटा पूछा जाए दोनों के अंतर का आधा। ठीक है, चलो एक सवाल और ले लेते हैं हम। अगर आपसे एक सवाल और पूछ लिया जाए कि दो संख्याओं का योग 50 है और दो संख्याओं का अंतर मान लिया 20 है, अब आप कमेंट करके बताओ बड़ा छोटा नंबर कौन सा है। कुछ आपका भी काम है और आप भी कमेंट करें मुझे लगातार। चलो, दो संख्याओं का योग 50 है, अंतर आपका 20 है। तो भाई योग और अंतर आपके पास है, बड़ी और छोटी संख्या लेनी है आपको। बड़ी संख्या चाहिए, दोनों के योग का आधा कर दो, दोनों को जोड़ना। 70 का आधा 35। छोटा नंबर चाहिए, दोनों को घटा दो आप, 30 का आधा 15। 5 से 3 बार, 5 से 7 बार। अब तो कर लोगे ना आप। बड़ा नंबर चाहिए, दोनों के योग का आधा। छोटा नंबर चाहिए, दोनों को घटा के आधा। चलिए, मैं एक इंफॉर्मेशन और दे रहा हूं आप सभी को, और ये जरूर आप नोट कर लो। एक बैच जीरो टू हीरो लॉन्च कर रहे हैं हम। जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो बैच आपके सामने आने जा रहा है। यूपी और दिल्ली पुलिस स्पेशल बैच होंगे, यूपी दिल्ली। और तीसरा बैच होगा ऑल एग्जाम के लिए, ऑल एग्जाम को। ठीक है ना, ये पॉइंट आप नोट कर लें। मतलब 3 बैच हम लॉन्च कर रहे हैं, यूपी पुलिस का अलग, दिल्ली पुलिस का अलग, और ये रहेगा जीरो टू हीरो बैच, ऑल एग्जाम वाला। बहुत सारे बच्चे सभी फार्म को भरते हैं, तो ऐसा नहीं मैथ मैथ होता है। अगर आप एक बार मैथ अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो किसी भी टेस्ट को आप कर सकते हो। तो इसको मैं डेमो आपको दूंगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपको 18 तारीख को ही देंगे हम। ठीक है ना, तो आपको मैं फिर एक बार बता रहा हूं, इसकी डेमो आपको 18 तारीख को दोपहर 3 बजे मिलेगी। तो जरूर आप जुड़ें और एक बार डेमो क्लास आप जरूर करें, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद कोई भी एग्जाम में आप जाते हैं, मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं मैथ आप चुटकियों में हल कर दोगे। बस जरूर जुड़ें, टाइम मैंने बता दिया है, पूरी इंफॉर्मेशन मैं तभी दूंगा आपको 18 में। वेट करो बस थोड़ा सा आप। चलो अगला क्वेश्चन आप देखिए। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 1039 में जोड़े जाने के बाद योग 29 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए? भाई आप सभी को मैं देखिए, सवाल एक है, मैं इसमें 3 सवाल आपके लिए बताता हूं। इसमें 3 क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं। कितना जोड़ें, कितना घटाएं, या समीप वाली संख्या, इसके क्लोज कौन सा नंबर है। दोबारा मेरी बात ध्यान से सुने। या तो जोड़ने को बोल सकता है एग्जाम में, या एग्जाम में घटाने को बोल सकता है, या आपसे यह पूछा जा सकता है कि इनके पास में वो कौन सा नंबर है जो इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो आप एक एक करके समझो। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। 24 है, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देखो आप। 24 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 चौक 20, कितना बचा 4। ठीक है, अगर कभी भी घटाने को बोले, मेरी 2 बात ध्यान से देखना आप, घटाने को बोले तो जो भी नंबर आपको लास्ट में दिखे वही नंबर आपको घटाना है, क्योंकि 24 में से अगर 4 घट जाए, 24 में से 4 घट जाए तो 20, और 20 5 से कट जाएगा। तो जब भी घटाने को बोले जो नीचे नंबर बचा है वही आंसर होगा 4। तीसरा आपसे जोड़ने को बोले, जब भी जोड़ने को बोले तो 5 एकम 5,
यहां पे जो नंबर है वो इसके बराबर आना चाहिए। जो भी नंबर यहां पर है 5 एकम 5 या 4 है, तो भाई इन दोनों का जो गैप होगा, क्योंकि 5 एकम 5 चाहिए, यहां 4 है, तो जो गैप आपका बनेगा वो आपको जोड़ना है। तीसरा सवाल है समीपतम बताओ, 25 के 24 के क्लोज में कौन सा है। जब भी क्लोज वाला नंबर बोले, छोटा नंबर जो भी होगा, छोटा नंबर पास में रहेगा। छोटा नंबर 1 है, अब 1 अगर घटाने को तो घटा दो, और 1 अगर जोड़ने को बोले जोड़ दो, तो 24 में 1 जोड़ दो 25। ठीक है, 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितना घटाएं, कितना जोड़ें, या क्लोज वाला नंबर। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन पे आओ। 1039 में कितना जोड़ें कि वो नंबर पूरा पूरा 29 से डिवाइड हो जाए। 29 तिया 87, बचा 16, 29 पंजे 145, बचा 23। तो मैं एक बार फिर आपको तीनों क्वेश्चन बता देता हूं। अगर कभी भी घटाने को बोले तो आएगा 23। ठीक है, लिखो। यदि कभी भी आपसे घटाने को बोला जाए तो 23 लगाना है। यदि आपसे जोड़ने को बोला जाए तो इनमें जो गैप होगा 29 एकम या 29 आना चाहिए, जबकि 23 से अगर 29 से 23 है कितना, 6 लिख दो। अगर समीप बोले तो दोनों में छोटा कौन सा है, जो भी दोनों में छोटा है, छोटा कौन सा, 6। अगर जोड़ने वाला है तो जोड़ोगे, घटाने वाला है तो घटा दो, तो 6 जोड़ो 1045। ठीक है, 9 और 6 15 है। अब बोला जा रहा है कितना जोड़ें, तो इस सवाल का आंसर देना है जी आपको 6। नोट कर लो, तीनों क्वेश्चन मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको समझाए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 17 पे। हम 17वां सवाल देखो। 2401 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें ताकि योग 14 से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, पढ़ो इसे। 2401 है, वही सवाल है, 14 से कट जाए। 14 एकम 14, 10 बचेगा 0। 14 सत्ते 98, 2 बचेगा 1। 14 एकम 14, कितना बचा, 7। अगर कभी भी घटाने को बोले तो 7। मेरी बात फिर दोबारा ध्यान से देख सुन लो। अगर घटाने को बोले तो 7 आएगा। यदि आपसे जोड़ने को बोले तो इनका जो गैप है, इनका गैप कितना है, 7, तो 7 ही है। अब भी 7 आएगा, 14 होना चाहिए, या 7 है। ठीक है, समीप बोले तो फिर तो बीच वाला नंबर रहेगा, क्योंकि दोनों बराबरी पे हैं। तो आंसर सीधा सीधा टिक कर दो जी, 7 आएगा। ठीक है, यस या नो तो करो, आप कमेंट भेजो। चलो आगे बढ़े आप, अगला क्वेश्चन देखो, और आज का 18वां क्वेश्चन ये पढ़ो। 2957 के साथ ऐसा कौन सा नंबर जोड़ा जाए ताकि योग 17 से पूरा डिवाइड हो जाए। भाई अब क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये तीसरा क्वेश्चन है। 2957 है, किससे डिवाइड हो जाए, 17 से। 17 एकम 17, 12 बचा। 17 सत्ते 119, टेबल याद होने चाहिए सभी के। 6, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 16 बचा। अब जोड़ने को कह रहा है जी। मैंने बोला जब जोड़ने को बोले तो इनका गैप, क्योंकि यहां 17 एकम 17 होना चाहिए, जबकि 16 है, तो सीधा आंसर क्या लगाएंगे, 1। तो इस सवाल का आंसर आएगा आपका 1। नोट करें। चलो आज 19 नंबर पे आते हैं। अब आज का 19वां क्वेश्चन पढ़ो। किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपनी तिगनी संख्या से 7 कम हो जाती है। फाउंडेशन बैच आपका स्टार्ट है, बेहतरीन आपकी क्लास होगी। एक एक कंसेप्ट आपको मैं काफ़ी अच्छे तरीके से करा रहा हूँ। जितने बच्चे पहली बार चैनल वॉच कर रहे हैं वो दिशा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, चलो जब नंबर ही नहीं पता होता आप एक्स मान लो कि कोई नंबर है उसमें 21 जोड़ो, जोड़ दिया, तो वह संख्या अपनी तिगनी संख्या से 7 कम हो जाती है। ये आप ध्यान से देखें।
मैथ में कोई ऐसा नंबर है जिसमें 21 आप जोड़ते हैं तो फाइनल आंसर आता है संख्या के तिगने से 7 कम। हल करो। x प्लस 21, 3x माइनस 7, x इधर आके माइनस हो जाएगा 2x, इधर आके प्लस हो गया 28, तो x बराबर आ जाएगा 14। तो लगा दीजिए आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किसी संख्या में 21 जोड़ें तो वह संख्या अपनी तिगने से 7 कम हो जाती है। सॉल्यूशन करें। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। हम आज का 20वां क्वेश्चन देखें। किसी संख्या की तिगनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है। कोई नंबर है, उसके तिगने संख्या में 7 घटाएं 14 आता है। किसी संख्या के तिगने नंबर में से 7 घटाएं 14, 3x बराबर 21 आएगा और x बराबर 7। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। सीधा आंसर आप लगाएं 7। चलो आगे देखते हैं। आप अगला क्वेश्चन देखें। 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटो कि पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना जोड़ने पर 146 बनता है जी। अब या तो इन क्वेश्चनों का ऑप्शन देख कर लो आप, ठीक है। ऑप्शन, या तो ऑप्शन कैसे देखो, 24 है, 24 में अगर आप एक हिस्सा 11 मान ले तो 11 मान लेते हैं सपोज, ठीक है। एक हिस्सा 11 मान लेते हैं, पहला हिस्सा, पहला अगर आपने 11 मान लिया तो 24 में से एक हिस्सा 11 है तो दूसरा कितना, 13। अब बोला जा रहा है कि पहले भाग का 7 गुना, 11 सत्ते 77, दूसरे भाग का 5 गुना, 13 पंजे 65। क्या इन दोनों का योग आपका मैच कर रहा है? ठीक है, गुना करने पे 146 बनता है। क्या इन दोनों का योग 146 है? नहीं, गलत आ रहा है, ये तो आंसर है नहीं। चलो पहला हिस्सा अगर आप 13 मानते हैं और दूसरा 11 मानते हैं तो पहले भाग का 7 गुना 91 और इसका 5 गुना 55। क्या इन दोनों का योग 146 है? बिल्कुल 146 है। तो तरीका नंबर 1 है, अगर आप समीकरण पर नहीं जाना चाहते आप ऑप्शन ट्राई करें, या एक काम करो, पहला हिस्सा x मान लो, दूसरा हिस्सा मानना है 24 माइनस एक्स। तो जितना भी नंबर है दूसरा हिस्सा चाहिए तो टोटल में से पहला घटा दो, दूसरा आ जाएगा। अब सवाल में कह रहा है पहले हिस्से का 7 गुना, 7 गुना करो 7x, दूसरे का 5 गुना करो 120 माइनस 5x, 5 गुना दोनों में, इन दोनों का योग बता रहा है 146। तो ये बना आपका 2x, 120 इधर आके माइनस हो जाएगा, जब 120 माइनस हो जाएगा तो 26 बचेगा और x बराबर आ गया 13। तो भाई पहला हिस्सा आपका 13। मैंने आपको प्रॉपर तरीका भी बता दिया, ऑप्शन से भी बता दिया है, नोट करो। चलो आज का एक आखिरी क्वेश्चन और ले लेते हैं और ये सभी को कमेंट करना है। एक सवाल मैंने उस टाइप का और लिया है, ऑप्शन देख के कर लो या मेथड से कर लो, ठीक है। ऑप्शन कर लें या मेथड से। मैं मेथड कर देता हूं, 74 है, एक भाग x मान लो, दूसरा 74 माइनस एक्स, पहले भाग का 5 गुना कर दो 5x, दूसरे भाग में 11 से गुना करो, ठीक है। 11 से गुना करेंगे तो 74 की अगर 11 से गुना करते हैं तो 74 और 74, 4 7 4 11 8, 814 हो गया, 814 माइनस 11x, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों का योग आना चाहिए 454। तो भाई ये माइनस का 6x बचा, अब माइनस का 6x इधर आके प्लस कर दो, 454 इधर आके माइनस कर दो, 0 6 5 11 और 3, तो x बराबर कितना आ गया 60। अगर एक नंबर आपका 60 है तो दूसरा नंबर हो जाएगा 14, नोट करो। तो भाई आज की वीडियो को हम इसी क्वेश्चन के साथ फाइनल करते हैं। क्लास कैसी आपको लग रही है दिशा चैनल पे, ये जरूर आप बताएं। बेहतरीन क्लास मिलेंगी, वन ऑफ द बेस्ट मेथड आपको दिए जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि अच्छी तरीके से मैथ आपको समझ में आ रहा होगा। विश्वास रखें, जितने भी बच्चे पहली बार चैनल पर आए वो दिशा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रत्येक टॉपिक पे आपको लगातार वीडियो दी जाएंगी, हर टॉपिक पे वीडियो। धैर्य रखें, पूरा मैथ यहाँ पे कराया जाएगा। ये फाउंडेशन बैच हमने इसका नाम दिया है। स्पेशल यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल बैच है। और भी जितने बच्चे कहते हैं सर हमारा मैथ बहुत वीक है, बिल्कुल आप वेट करें, आप पूरा जब बैच कर लेंगे तो मैं वादा करता हूँ मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। बट इसी तरह चैनल के साथ आप जुड़ें, रिव्यू जरूर दिया करें, आप
वीडियो कैसी आपको लग रही है जरूर आप कमेंट करें। सभी बच्चे चैनल के साथ जुड़ें, अपने छोटे भाई अपने रिलेटिव तक ये वीडियो आप पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की हमें परेशानी पता है कि उनको मैथ नहीं आता है। ठीक है, इन वीडियो को आप शेयर करें अपने ग्रुप में अपने दोस्तों से, और जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप करवाएं अपने घर में आप। ठीक है, इतना आप विश्वास रखिए और विश्वास हमें भी दें, चैनल के साथ जुड़ें। लगातार इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए दिशा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज फाइनल करते हैं। सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।